ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। मेन तरीका तो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसिड और बेस को अलग करने की, जो H+ देता है उसको अपन एसिड कहते हैं, और जो OH- देता है उसको अपन बेस कहते हैं। तो एसिड और बेस में जो मेन डिफरेंस होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ हाइड्रोजन आयन दे दे वो एसिड हो जाता है, और बेस हम उसको कहते हैं जो कोई भी OH- दे देता है, हाइड्रोक्साइल आयन देता है, उसको अपन कह देते हैं बेस, और जो H+ देता है उसको अपन कहते हैं एसिड। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये मेन क्राइटेरिया है। पर ये मेन क्राइटेरिया जो है ये बहुत ही मॉडर्न है, ठीक है, बहुत ही मॉडर्न है। इस क्राइटेरिया के पहले भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस पहचानने के अलग अलग तरीके यूज किए। तो एसिड पहचानने के कितने तरीके पॉसिबल है? तो पहला तरीका है, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सोर टेस्ट। ठीक है, इनका टेस्ट, सोर मतलब समझते हो? ठीक है, सोर टेस्ट। सर खट्टा। खट्टा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सोर मतलब होता है खट्टा। तो जिनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टे टाइप का होता है, सोर होता है, उसको अपन एसिड कहते हैं। ऑब्वियसली ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि एसिड को आप ऐसा टेस्ट कर करके देखोगे क्या? एसिड तो इतना खतरनाक होता है कि वो आपको जला देगा। तो ये तरीका, लेकिन जो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले जब लोगों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ नहीं था, तब वो टेस्ट करके हल्का सा देख लेते थे। जैसे साइट्रिक एसिड को तो अपन देख ही सकते हैं, नींबू है ना, टमाटर, उसमें भी एसिड होता है। यस सर। तो वो एक तरीके से हम देखते थे, जिनको टेस्ट किया जा सकता है ना, H2SO4 को थोड़ी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ, दे टर्न लिटमस पेपर सॉल्यूशन टू रेड। आप लोगों ने लिटमस पेपर देखा है क्या कभी? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो उस लिटमस पेपर को अगर एसिड में अपन डालते हैं, या उस लिटमस पेपर के ऊपर एसिड की 2-3 ड्रॉप डालते हैं, तो लिटमस पेपर का जो कलर है, राइट। जो पहले ब्लू था, अब वो रेड होने लगता है। तो जैसे रेड होने लगता है तो हमको पता चल जाता है कि वो एसिड। एसिड है। दो क्राइटेरिया हो गए। पर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये, क्या? H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हुआ। अब HCl अपने को कौन कौन से आयन देता है? एक तो H+ आयन देता है, और दूसरा Cl- आयन देता है। तो अगर HCl पूछा जाए कि एसिड क्यों है, तो हम बोलेंगे H+ आयन देता है इसलिए एसिड। ठीक है, वहीं अगर NaOH होता है, NaOH होता है, तो जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है Na+ और OH-। तो ये OH आयन देता है, इसलिए इसको अपन बेस कहते हैं। तो ये बेस होता है। बेस होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है OH का निकलना, और एसिड होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है H+ का निकलना। ठीक है, यस सर। ओके। द टर्म एसिड हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है एसिड को, एसिडोस। एसिडोस का मतलब होता है खट्टा। जिसका टेस्ट सोर होता है उसको एसिडोस कहा जाता है। तो उसी से ये वर्ड डेराइव हुआ है एसिड। ठीक है, अब एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, एसिड कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो एसिड जो है उसको मेनली तो अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। पर कई बार ऐसा भी डिवाइड कर देते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो पूरी तरह से लार्ज अमाउंट में H+ दे दे। जैसे अगर HCl अपन ने लिया, तो HCl क्या करता है, जैसे इसको पानी में डालते हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं एक्वस। एसिड HCl को जैसे अपन पानी में डालते हैं, मान लिया अपन ने इसका 2 ग्राम लिया, तो अपने को H+ भी 2 ग्राम ही मिलेगा, और Cl- भी 2 ग्राम ही मिलेगा।
मतलब ये 100% डिवाइड हो जाते हैं और H प्लस देते हैं। वहीं अगर आपने CH3COH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, अगर आपने लिया CH3COOH ये लिया, ठीक है, इसको पानी में डाला, अगर आपने ये 2 ग्राम लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा CH3COO माइनस और दूसरा मिलता है H प्लस। ये H प्लस कितना मिलता है, ये 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम मिलेगा। ठीक है, कितना मिल रहा है अपने आपको, 0.1 ग्राम। 0.01 ग्राम। तो सोचो कहाँ 2 ग्राम से ये 2 ग्राम मिल रहा था, ये 2 ग्राम भेजे तो 2 ग्राम H प्लस आ रहा था, और कहाँ ये 2 ग्राम है तो 0.01 ग्राम आ रहा है, मतलब 1.99 ग्राम। ये तो ऐसे ही है, ये तो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, मतलब H प्लस की क्वांटिटी वेरी स्मॉल है। तो जब कोई एसिड बहुत कम H प्लस निकालता है तो उसको अपन वीक एसिड कहते हैं, और जब कोई एसिड बहुत ज्यादा H प्लस निकालता है तो उसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ओके। Yes, अच्छा, sir. कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड वीक होगा, तो ये हायर क्लास में पढ़ोगे कि स्ट्रॉन्ग और जो है वीक को कैसे पता करते हैं। तो जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद रखना है, HCl, H2SO4 और HNO। वहीं ये जो CH3COH है, CH3COOH, इसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड, ये वीक है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, नोट कर सकते हो चाहो तो। और जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, ये भी एक वीक एसिड में आता है। तीनों के नाम याद रखना है, समझ में आ गया? तो मेन जो कैटेगरी है वो ये दो ही है, समझ में आ गया मेन कैटेगरी? Yes, sir. ओके। अच्छा, यस सर। ये जो कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड है, ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए, कोई ये मेन टाइप्स नहीं है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें ज्यादा सॉल्यूट, ज्यादा एसिड मिला हो, और डाइल्यूटेड जिसमें कम एसिड मिला। इसमें कम। हाँ, कम एसिड, तो ये इसका। ठीक है, एसिड की इतनी बातें समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ वी मूव ऑन टू द बेस। जैसे एसिड की अपनी खासियत होती है, वैसे बेस की अपनी खासियत होती है। बेस की मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया, बेस की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या होती है, ये वाली, OH OH माइनस। माइनस। पर इसकी और भी दो नहीं है, और भी दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे ये बिटर टेस्ट या सोपी टेस्ट देता है। सोप समझ में, सोप सालू, सोप जो होता है वो बेसिकली बेस होता है, बेस से बना होता है। तो बिटर मतलब थोड़ा सा तीखा टाइप का, Okay. है ना, और सोपी साबुन के जैसा टेस्ट देता है। ओके, ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदलता है ना, उल्टा काम कर रहा है ना। Yes, sir. एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। तो अगर आप याद रखने का तरीका, BRB याद रख लो, BRB, बेस रेड ब्लू, तो आपको बाकी पता चल ही जाएगा। तो फिर एसिड क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, ब्लू को रेड में बदलेगा। तो BRB नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। Yes, sir. ओके, चलिए, तो बेस की कितनी खासियत हो गई, तीन हो गई। एक तो सोपी टेस्ट देता है, दूसरा जो है ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, और तीसरा जो है OH आयन देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ बेसिस, हाँ ये एसिड लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेस है। टाइप्स ऑफ बेसिस, तो बेसिस वही स्ट्रॉन्ग और वीक।
इसमें एक नया बेस टाइप भी डिफाइन होता है जिसको एल्कलीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब वही, जैसे NaOH है, अगर NaOH आप लेते हो, ठीक है, कितने ग्राम, 2 ग्राम NaOH लेते हो, तो Na प्लस कितना बनता है, प्लस OH माइनस कितना बनता है। तो अगर 2 ग्राम NaOH लेते हो तो 2 ग्राम आपके पास OH आयन आता है। वहीं अगर आप NH4OH लोगे तो आपके पास NH4 प्लस और OH माइनस आएगा। अगर आपने ये 2 ग्राम लिया तो ये 0.01 ग्राम आता है। तो इसका मतलब है बहुत थोड़ा सा OH निकलता है, जबकि ये जो है बहुत सारा OH निकालता है। तो जो बहुत सारा OH निकालता है उसको अपन बेस कहते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और जो बहुत थोड़ा सा OH निकालता है उसको वीक बेस कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। सर। हाँ, एक और जो है एसिड और बेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है एल्कलीज। अगर कोई ऐसा बेस है, कई ऐसे बेस होते हैं जो पानी में जाके डाइल्यूट नहीं होते, घुलते नहीं है, तो जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं उनको अपन एल्कलीज कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, जिसका वाटर में सॉल्यूशन बना सकते हैं, वो एल्कलीज होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एल्कलीज कहलाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। ओके, यस सर। तो एसिड बेस बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि H3PO4 ये एसिड है कि बेस है? क्या होना चाहिए? सर एसिड। एसिड होना चाहिए, वेरी गुड, ये एसिड है। अच्छा, ये बताओ ये क्या होना चाहिए? बेस। 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 यस, ये बेस होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। जिसमें भी H प्लस होगा वो एसिड, और जिसमें OH माइनस होगा वो बेस। ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट्स। ऐसे कोई भी कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, इनको अगर आपने दोनों को रिएक्ट कराया, इनके रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे देखो HCl है, इसमें अपन ने NaOH को मिलाया। HCl आपको पता है एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस। बेस। इन दोनों को अपन मिला रहे हैं, तो इसके पास ये प्लस होता है, इसके पास ये माइनस होता है, इसके पास ये प्लस होता है, इसके पास ये माइनस होता है। तो एसिड और बेस मिलाने से सबसे पहले तो वाटर बाहर निकाल ही देना चाहिए, H2O तो बन ही जाता है। तो देखो ये वाला H और ये वाला OH, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। अब बच गया क्या, NaCl। प्लस और Cl माइनस। NaCl। ठीक है, ये देखो NaCl सॉल्ट ऐसे बना। क्या बता सकते हो KCl सॉल्ट किससे बना होगा? सर KCl, आपकी वॉइस मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? नो। HCl प्लस KOH। यस करेक्ट, ये बना होगा HCl प्लस KOH। इसमें ये H प्लस है और ये OH माइनस है। H प्लस और OH माइनस मिलके क्या करते हैं, वाटर पहले बना लेंगे, H2O। अब बचेगा क्या यहाँ पे, K और Cl, ये बना लेंगे KC। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, इसको बना वाला H2SO4 से जब NaOH मिलेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बना के बताओ। इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना पहले, कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ।
कौन सा सॉल्ट बनेगा? बताओ। सबसे पहले आ रहा है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 H है, सबसे पहले तो H हटाओ यहाँ से, ये 2 H है और ये OH कितने हैं, ये भी 2 है ना, ये 2 लगा है ना सामने, तो अपने पास H2 है और OH भी कितने हैं, 2, तो H कितने हो गए, 1 2 3 4 H हो गए। तो आई, 2NO2NO2NO2SO4 हाँ ये बन गया। पहले तो देखो 2 O है और 4 H है, तो इससे H2 बन गया, और उसके बाद Na2SO4 बनेगा, क्योंकि सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो Na2SO4 बनेगा। ये भी अपने पास क्या है, एक सॉल्ट। आ गई बात समझ में? सॉल्ट बनाने का तरीका, एसिड और Yes, बेस को sir. जब मिलाते हो तो सॉल्ट बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडिकेटर्स। अब क्या होता है, कई बार हमने ऐसा देखा है, जैसे अभी अपन ने देखा कि एसिड बेस में जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये अपन ने देखा है। अब ऐसे और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमें एसिड और बेस पहचानने में हेल्प करता है उसको अपन कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज कलर और स्मेल, या तो कलर चेंज कर लेंगे या तो उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी जब उनको अपन एसिड या बेस में डालेंगे। समझ में आ गया इंडिकेटर्स मतलब? यस सर। ओके। Yes, sir. इंडिकेटर कितने टाइप के हो सकते हैं? तो देखो, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तीनों को समझते हैं बारी बारी से। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स में मिला, लिटमस है, रेड कैबेज लीव्स हैं, है ना, और कुछ प्लांट्स हैं। तो जो मेनली प्लांट्स में मिलते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, जिनको अपन लेबोरेटरी में बताते हैं। ये दोनों, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, मैथिल ऑरेंज, इसका नाम याद रखना है। ऑरेंज कलर का होता है ये, मैथिल ऑरेंज। ये जो भी लेबोरेटरी में बनाते हैं उनको कहते हैं मैथिल ऑरेंज, तो उनको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये वाली बात समझ में आई सिंथेटिक इंडिकेटर की? क्यों सिंथेटिक? यस सर। ओके। और ऑल फैक्ट्री, ये किस तरह के सब्सटेंस होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके स्मेल में चेंज आता है। स्मेल चेंज, ये ग्रीक वर्ड है ऑल फैक्ट्री, इसका मतलब होता है बेसिकली, ग्रीक में स्मेल से मतलब है, तो जिनका स्मेल चेंज होता है एसिड और बेस डालने पर, उनको अपन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। उनका स्मेल चेंज हो जाता है। समझ आया? कितने का इंडिकेटर क्या होते हैं बताओ? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब किसी एसिड और बेस में डाले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे इंडिकेटर से कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें जो लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है मैथिल ऑरेंज का। और नेचुरल में सबसे एग्जांपल अच्छा कौन सा है? टिश्यू पेपर, जो है लिटमस पेपर का। और तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तीनों समझ में आ गए? Yes, sir. यस सर। ओके। ओके, तो जैसे नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस क्या करता है? रेड को ब्लू में बदलता है। Yes, sir. रेड कैबेज लीफ, एक रेड कैबेज आता है, वो भी रेड से ग्रीन हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया,
ये एक तरह का फ्लावर होता है, प्लांट होता है, वो ब्लू को पिंक में बदलता है। ये इसको याद नहीं करना है, जस्ट एक समझने के लिए बता रहे हैं। टर्मरिक अगर एसिड में है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेस में है तो रेड हो जाती है ना। तो जैसे लिटमस है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए सिंथेटिक, ये फिनोफ्थिलीन है, ये कलरलेस होता है, अगर एसिड सॉल्यूशन में है तो बेस सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंज फ्लेवर भी होता है इसमें, पर बेसिकली रेड कलर का होता है। रेड कलर से एसिड में रेड कलर होता है, बेस में येलो कलर में बदल जाता है। ओनियन ये ऑल फैक्ट्री में आ गया, ठीक है, स्मेल चेंज करेंगे। तो ओनियन की आपको पता है एसिड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, लेकिन बेस में अगर आप डालोगे तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। वनीला, वनीला एसेंस एसिड में अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, लेकिन बेस में इसकी स्मेल गायब हो जाती है। क्लो लॉन्ग एसिड में स्मेल सेम रहती है, लेकिन बेस में स्मेल खत्म हो जाती है। इस तरह से ये इंडिकेटर्स होते हैं। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये इसकी रिएक्शंस लिखने आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहला इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल। देखो कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कोई भी मेटल। तो जैसे एसिड के साथ अगर जिंक ने रिएक्ट किया तो एक तो सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? लेकिन बेस क्या करता है? सर नहीं आया समझ में सर, एसिड वाला। जैसे मान लिया HCl अपने पास, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसने यस सर। जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो जिंक क्या करता है, जिंक के पास प्लस होता है, इसके पास माइनस होता है। तो जिंक जो है वो इस नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है और यहाँ 2 Cl है। अब यस बचा क्या? सर। अब बच क्या गया, देखो 2H बच गया ना। 2H मतलब क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो जो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो मेटल ने क्या किया, ये मेटल था, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो देखो HCl। अच्छा एक और रिएक्शन लिखो, उसमें क्या क्या रिएक्शन होगा बताओ। जैसे लिखें H2SO4 प्लस मैग्नीशियम। बताओ इस रिएक्शन को लिख सकते हो क्या, पूरा कर सकते हो इस रिएक्शन को? सर ये MgSO4 प्लस H2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। MgSO4 सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट है, और H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, एक कठिन वाला दूं क्या? यस सर। यस सर, अमन सॉल्व करेगा। अच्छा चलो, एक पहले एक इजी वाला और देता हूँ, एक इजी वाला और देता हूँ। नो सर, कठिन ही दो ना। अच्छा पहले इजी कर लो फिर कठिन देता हूँ। HNO3 प्लस सोडियम, इसका रिएक्शन बताओ क्या होगा? सर NaH प्लस NO3। रॉन्ग रॉन्ग। देखो तुम लोग सर NaNO3 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 प्लस H H तो निकलता ही नहीं ना, 2H2। H2 तो बैलेंस कहाँ हुई है, रिएक्शन बैलेंस करो। सर बैलेंस करना पड़ेगा पहले। हाँ तो करो ना,
भाई ये देखो एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हुआ तो H2 गैस तो निकालना ही है। अब बैलेंस करो रिएक्शन को तुम लोग, बैलेंस के लिए। सर हाँ Na2NO3 Na2NO3 होता ही नहीं है, NO3 के पास एक ही माइनस होता है, Na के पास एक प्लस होता है, तो दोनों एक ही में जुड़ पाएंगे। Na2 तो हो ही नहीं सकता कभी। नाइट्रेट आयन कहते हैं इसको, नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट जो आयन होते हैं उसके ऊपर एक ही माइनस होता है। हाँ बोलो, अभी तुम लोग कह रहे थे कठिन दो सर, ये इजी वाला ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कठिन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लगाना सर पड़ेगा। वो यहाँ पर 2 आएगा और फिर Na के सामने भी 2 आएगा, फिर वो NaNO3 के भी सामने 2 आएगा। हाँ दिस इज करेक्ट, ये सही है, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया, समझ में आया क्या सबको? क्यों? यस सर। चलो एक और करोगे? यस सर। चलो इसको करके बताओ ना। लिथियम, Li मतलब लिथियम। बताओ क्या होगा? बोलो कोई भी। LiSO4 plus H2। हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। आप अच्छा, आपको पीरियोडिक टेबल नाइन्थ नाइन्थ में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? अच्छा आपको पता है, एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यस सर। देखो जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, आपको पीरियोडिक टेबल में पता है फर्स्ट ग्रुप नाम की कोई चीज सुना है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और सेकंड ग्रुप के नाम से सुना है क्या? सेकंड ग्रुप, यस सर। यस 18 ग्रुप Yes, होते हैं, sir. पता है पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। यस सर। सर। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना उसकी वैलेंसी +1 होती है, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसकी वैलेंसी +2 होती है। मतलब ये +1 वाले बनाएंगे, जैसे सोडियम, तो इसमें कौन कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। इन सब की वैलेंसी 1 होती है। ओके, यस सर। तो जैसे सोडियम अगर रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, तो इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, तो इसको कैसे रिएक्ट कराना पड़ेगा? Na2SO4 से कराना पड़ेगा, या 2 से करेगा। समझ में आया? इसी तरह से लिथियम, लिथियम की +1 होती है, SO4 की -2 होती है। अगर लिथियम को इसके साथ रिएक्ट करना है तो यहाँ +2 के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, इसको Li2SO4 करना पड़ेगा। यही चीज सबके लिए होती है, पोटेशियम, रुबिडियम, सबके लिए यही होता है। आई बात समझ में? यस सर। अगर ये रिएक्शन करवाना है तो अपने को 2 लेना पड़ेगा Li, और 2 ये जो 2 Li लिया है ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा Li2SO4 प्लस, और ये जो हाइड्रोजन बचा है ये हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर।
वाह सर, समझ आ गई। ठीक है, चलो एक काम और करो, एक और करके बताओ, Yes, sir. एक और करके बताओ। H2SO4 प्लस कॉपर, इसका रिएक्शन बताओ क्या बनेगा। सर CuSO4 प्लस H2। हाँ करेक्ट, H2 गैस, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा इसका बताओ। सर MgNO3 प्लस H2। रॉन्ग 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 रॉन्ग, सर Mg2NO3। Mg2NO3 इज ऑल्सो रॉन्ग। Mg कौन से ग्रुप में आता है, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट में कि सेकंड में? सर सेकंड। Second. तो जो सर ग्रुप में। सेकंड में आता है। जो सेकंड में आते हैं उसकी वैलेंसी +2 होती है ना, Yes, sir. और नाइट्रेट आयन NO3 आयन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। अब जब दोनों को मिलाना है तो 2 इधर लगाना पड़ेगा कि इधर लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा ना 2। MgNO2. तो क्या नहीं ऐसा आएगा MgNO3, MgNO3 2। हाँ होल ट्वाइस ऐसा आएगा, ये बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस, इसके लिए यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, H2 गैस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो एक और करके बताओ। ये बताओ क्या बनेगा, बैलेंस करो और बनाओ। नहीं. हाँ बोलो। KNO3 whole twice plus H2. रॉन्ग, सर NO3 का सर ओनली KNO3। हाँ सर क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है। पोटेंशियल वैलेंसी 1 होती है ना, तो KNO3 बनेगा और क्या निकलेगी गैस, कौन सी गैस निकलेगी? H2। अब बैलेंस करो, सर इधर 2. बैलेंस करो,